मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस क्यों लिखा? क्या वो उसको राम गाथा नहीं लिख सकते थे, या भगवान राम की कहानी भी लिख सकते थे? आखिर उस पूरे ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों लिखा? कभी आपने इस बात पर विचार किया है? कभी सोचा है कि क्यों रामचरितमानस ही? जैसे वाल्मीकि ने लिखा रामायण, तो तुलसीदास भी कुछ इसी तरीके से लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने रामचरितमानस क्यों लिखा? क्या कारण था इसके पीछे? देखिए, अगर आप इस चीज पे ध्यान दें तो आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। ज्ञान ये है कि रावण जो प्रकांड पंडित था, विद्वान था, नवग्रह उसके वश में थे, कोई ऐसा स्वर्ग का देवता नहीं था जिसको उसने अपने बाहुबल से हराया नहीं था। वो बाहुबल में, धन बल में, संख्या बल में, हर चीज में आगे था, स्वर्ग तक सीढ़ी बना रहा था। लेकिन फिर भी राम से हारा। क्यों? क्योंकि उसका चरित्र ठीक नहीं था। जी हां, चरित्र ही एक ऐसी चीज है जो आपको विजेता बनाती है और वही आपको कहीं नीचा भी दिखाती है। आप अभी के समय को देख लीजिए, इस समय का इतिहास देख लीजिए, ज्यादा पीछे मत जाइए। जो नेता, जो अभिनेता चरित्रवान रहे, वो हमेशा उन्होंने तरक्की की, आगे बढ़े। और जिन लोगों का चरित्र डामाडोल था, वो अपने ही बोझ से दबकर रह गए और जीवन में कहीं ना कहीं उनको नीचा देखना पड़ा। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, राम का चरित्र लिखा, कुछ और नहीं लिखा। तो राम के चरित्र को समझना जो है, कितना महान था, आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। हुआ यूं कि जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारते समय अपना बाण चलाया, तो उस बाण के द्वारा मेघनाथ की जो दाहिनी भुजा थी, वो सती सुलोचना के समीप जा गिरी। सती सुलोचना यानी कि मेघनाथ जी की पत्नी। सतियों में सुलोचना का भी नाम आता है। जो 7 सतियां हमारे हिंदू धर्म में मानी गई हैं, उसमें सुलोचना जी का भी नाम है। तो जब वो भुजा उनके पास गिरी, तो सुलोचना ने उस भुजा से कहा कि अगर यह मेरे पति की भुजा है, तो हस्ताक्षर करके इस बात को प्रमाणित कर दो कि ये उन्हीं की भुजा है। कटी हुई भुजा ने हस्ताक्षर करके सच्चाई स्पष्ट कर दी। सुलोचना ने निश्चय किया कि अब मुझे सती हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? यह भी बहुत बड़ा प्रश्न था। रोते रोते, दुख विलाप करते हुए वह अपने ससुर रावण के पास पहुंची और वहां जाकर उसने अपना अभिप्राय कहा कि वह अपने पति का शव मंगवाना चाहती है ताकि वो उसके साथ सती हो सके। महान विद्वान प्रकांड रावण, जो कि सब कुछ जानता था, काल को बांधने वाला ही रावण था, उस रावण ने सुलोचना से कहा कि बेटा, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। रावण ने आगे कहा कि जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नीवती भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से बातें कह रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे थे। मंत्रियों के मन में पाप था। उन्होंने रावण से कहा, अरे, जिसकी पत्नी को आपने बंदनी बनाकर अशोक वाटिका में रख रखा है, उसके पास अगर आपकी बहू जाएगी तो यह क्या उचित होगा? अगर वो वहां गई तो क्या वापस सुरक्षित लौट सकेगी? रावण मुस्कुराया, बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि विनष्ट हो गई है। अरे, यह तो रावण का काम है, जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदनी बनाकर रख सकता है। यह राम ऐसा काम नहीं कर सकते। राम चरित्रवान हैं। राम किसी दूसरे की पत्नी की तरफ को छूना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो मेरी बहन, उसकी नाक नहीं काटी जाती, जिसके कारण कि ये सारा कुछ हो रहा है। मंत्रियों ने अपना सिर शर्म से नीचे
झुका लिया। सुलोचना जी, इतिहास गवाह है कि वो राम के दल में गईं। वहां जाकर उन्होंने अपने पति की देह की मांग की और भगवान राम ने अपनी सेना के द्वारा मेघनाथ का शव सती सुलोचना के साथ वापस लंका में भिजवा दिया, जहां जाकर सती सुलोचना अपने पति के साथ सती हो गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि राम का चरित्र इतना ऊंचा था, तभी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। रामायण पार्ट 2 या राम का गाथा या राम की कहानी नहीं लिखी। उनको यह मालूम था कि राम का चरित्र है जो कि दुनिया में सबके लिए फॉलो करने लायक है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा चरित्र नहीं हुआ जो राम से बड़ा हुआ हो, इसीलिए रामचरितमानस लिखी गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि प्रभु श्री राम का पावन चरित्र दिव्य होते हुए भी इतना सहज और सरल था कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में उसका अनुसरण आज भी कर सकता है। और आज भी जो लोग चरित्रवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। यही रामचरितमानस की उपयोगिता है, यही रामचरितमानस का संदेश है। जय हिंद, जय भारत।